आरक्षण इसलिए थोड़े दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर के आरक्षण की बैसाखी में खड़े रहे। 78 साल में आप लोग मुख्यधारा में शामिल नहीं हो पा रहे, इसका मतलब है कि अम्बेडकर या तो फेल हो गए या तो अम्बेडकरवादी फेल हो गए। फिर एक बार एक हिंदू धर्मगुरु ने आरक्षण के खिलाफ अपनी नफरती सोच को जाहिर किया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आरक्षण को कोसते कोसते बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का भी अपमान कर डाला। काशी में बोलते हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि आरक्षण लागू होने के 78 साल बाद भी वो वर्ग जिसके लिए इसे लागू किया गया था मुख्य धारा में शामिल नहीं हो सका। इसका मतलब है कि या तो अम्बेडकर फेल हो गए या अम्बेडकरवादी फेल हो गए। लोगों को इसमें नहीं जाना चाहिए बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को उठाना चाहिए। 78 साल हो चुके हैं, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात की जाती है। इन 78 सालों में जो लोग बाबा साहेब अंबेडकर के पीछे थे उनका कितना उन्नयन हुआ। 10 साल के लिए आरक्षण को लागू किया गया था और 78 साल हो गए और आरक्षण लगातार जारी है। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया था कि आप जिंदगी भर के लिए पंगु होकर आरक्षण की बैसाखी पर खड़े रहें। खुद को धर्मगुरु मानने वाले स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दलितों और पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण से कितनी दिक्कत है, कितनी नफरत है, इसका अंदाजा आप उनके इस बयान को सुनकर लगा चुके होंगे। इसलिए आइए शंकराचार्य के इस बयान को, उनकी ढोंग को और उनके दोगलेपन को उजागर करते हैं। आरक्षण कोई खैरात नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण का प्रावधान इसलिए किया था ताकि सदियों से शोषित, वंचित और पिछड़े वर्गों को उनके साथ हुए अन्याय का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुआवजा मिल सके। आरक्षण न कोई दया है और ना ही कोई खैरात। ये उस ऐतिहासिक अन्याय का जवाब है जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने हमारे समाज पर थोपा। अविमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि 78 सालों में वंचित समाज ने कुछ नहीं पाया। मनुवादी महाराज, क्या आपको सच में दलित और पिछड़े समाज की उपलब्धियां नहीं दिखती या आप अपनी ब्राह्मणवादी चश्मे से उन्हें देखना नहीं चाहते? आरक्षण की वजह से ही वंचित समाज ने आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और सांसद जैसे क्षेत्रों में जगह बनाई है। जिन सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में कभी केवल कथित ऊंची जातियों का अधिकार था, कब्जा था, वहां आज वंचित समाज भी अपने हक की आवाज बनकर खड़ा है। आरक्षण 10 साल के लिए नहीं था। खुद को जन्मजात मेरिटधारी मानने वाले शंकराचार्य मीडिया के जरिए फेक न्यूज फैला रहे हैं। संविधान में SC/ST को मिलने वाले शैक्षणिक और नौकरी वाले आरक्षण की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। संविधान का आर्टिकल 335 कहता है, संघ या राज्य के कार्यकलापों से संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों को प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के अनुरूप ध्यान में रखा जाएगा। परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में किसी परीक्षा में अरहर अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों को कम करने, संघ या राज्य के कार्यकलाप से संबंधित किसी वर्ग या वर्गों की सेवाओं या पदों में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी। क्या आपको इस पूरे आर्टिकल में कहीं भी 10 साल लिखा या सुनाई दिया? लेकिन फिर भी शंकराचार्य फेक न्यूज फैला रहे हैं और आरक्षण को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। जाइए शंकराचार्य जी, अपने धर्म ग्रंथों से थोड़ी फुर्सत लेकर कभी देश का संविधान भी पढ़ लीजिए। शायद आपको समझ आ जाए कि आरक्षण की व्यवस्था क्या है, संविधान में SC/ST OBC के आरक्षण को लेकर क्या कहता है। SC/ST अगर हिंदू हैं तो आरक्षण का विरोध क्यों? अविमुक्तेश्वरानंद जैसे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं कि भारत में रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अक्सर यह भी दावा किया जाता है कि SC/ST और OBC भी हिंदू ही हैं। लेकिन अगर आप दलित पिछड़ों को हिंदू कहते हैं तो फिर आप उन्हें मिलने वाले आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो? क्या इस आरक्षण का फायदा मुसलमानों को मिल रहा है? आपको भला एक दूसरे हिंदू को मिलने वाले आरक्षण से क्या दिक्कत होनी चाहिए? यह आपके दोगलेपन और ढोंग को जाहिर करता है। अरे स्वामी जी, जब आप दलितों और पिछड़ों को हिंदू कहते हैं तो फिर उन्हीं को मिलने वाले आरक्षण का विरोध क्यों कर रहे हो? आपके धर्म में चारों शंकराचार्य ब्राह्मण क्यों हैं? बड़े मंदिरों के पुजारी ब्राह्मण क्यों हैं? क्या ये जन्मजात आरक्षण नहीं है? क्या आपके ब्राह्मणवाद ने ही समाज के बाकी तबकों को हाशिए पर नहीं रखा है? आरक्षण कोई बैसाखी नहीं है। आरक्षण की वजह से अगर वंचित समाज ने अपने अधिकार मांगे तो यह आपको बैसाखी लगती है, लेकिन हजारों सालों तक ब्राह्मणों को जो जन्मजात विशेषाधिकार मिला उसे आप धर्म व्यवस्था कहते हैं। ये दोगलापन नहीं तो क्या है?
आरक्षण को बैसाखी कहने वाले लोग या तो समाज की सच्चाई से अनजान हैं या जानबूझकर झूठ का प्रचार कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका पूरा अस्तित्व हजारों सालों तक जातिगत विशेषाधिकारों के आरक्षण पर टिका हुआ था, लेकिन जब वंचित और शोषित समाज को संविधान ने थोड़ा सा हक दिया तो उन्हें बैसाखी नजर आने लगा। आरक्षण ना तो कोई कृपा है, न दया है और ना ही कोई उपकार है। ये एक संवैधानिक गारंटी है जो इस देश के वंचित वर्गों को जातिगत शोषण और असमानता से उबरने का हक देती है। जब हजारों सालों तक दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को मंदिरों में घुसने नहीं दिया गया, स्कूलों में पढ़ने नहीं दिया गया और गांव के कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया गया, तब ये सवाल क्यों नहीं उठा कि कथित ऊंची जातियों को ये जन्मजात आरक्षण क्यों मिला है। जब आज भी बड़े मंदिरों के पुजारी, शंकराचार्य उच्च पदों पर ब्राह्मणों को कब्जा करा दिया जाता है, वो बन जाते हैं, वो कब्जे करके बैठे हुए हैं, तो क्या ये बैसाखी नहीं है? इसे आप बैसाखी क्यों नहीं कहते? आरक्षण का मकसद है बराबरी लाना। यह उन समाज को मुख्यधारा में शामिल करता है जिन्हें सदियों तक जानबूझकर हाशिए पर रखा गया। क्या यह बैसाखी है कि कोई गरीब दलित का बेटा डॉक्टर बन सके, कोई बेटी डॉक्टर बन सके? क्या यह बैसाखी है कि कोई आदिवासी बेटी आईएएस बनकर देश की सेवा करे? जो लोग आरक्षण को बैसाखी कहते हैं वे भूल जाते हैं कि आरक्षण ने इस देश को नई प्रतिभाओं से रूबरू कराया है। दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज के लोग अपने दम पर आगे बढ़ रहे हैं और आरक्षण उन्हें सिर्फ वो मंच देता है जो उनसे छीन लिया गया था। आरक्षण का विरोध जातिवादी मानसिकता का प्रतीक। आरक्षण का विरोध करना असल में जातिवादी मानसिकता का सबसे बड़ा प्रमाण है। ये लोग नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े बराबरी से खड़े हों, क्योंकि इससे इनके हजारों सालों से बनाए गए जातिगत विशेषाधिकार खत्म हो जाते हैं। जो लोग आरक्षण को बैसाखी कहते हैं उनसे पूछना चाहिए, अगर आरक्षण बैसाखी है तो ब्राह्मणों को पुजारी बनने का जन्मसिद्ध अधिकार क्या है? अगर आरक्षण बैसाखी है तो क्या आपके पूर्वजों ने सत्ता और संसाधनों पर कब्जा कर पूरे समाज को पंगु नहीं बनाया? आरक्षण बैसाखी नहीं बल्कि ये बराबरी का पुल है। और याद रखिए, ये तब तक जारी रहेगा जब तक इस समाज से असमानता और जातिवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाते। तो अगली बार अगर कोई आरक्षण को बैसाखी कहे तो उनसे कहिए कि उनके जातिगत विशेषाधिकार ही असली बैसाखी हैं जो अब छीनने लगी हैं, और यही बेचैनी की असली वजह है। डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकरवादी ना कभी फेल हुए ना होंगे। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को फेल बताने वाले और अंबेडकरवादियों पर उंगली उठाने वाले या तो जानबूझकर अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं या उनकी जातिवादी मानसिकता उन्हें समाज के बदलाव को स्वीकारने नहीं दे रही। बाबा साहेब ने एक ऐसा संविधान लिखा जिसने सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया। ये संविधान ही है जिसने वंचित समाज को उनके अधिकार दिलाने की गारंटी दी। अगर डॉक्टर अंबेडकर फेल हुए होते तो आज दलित, पिछड़े स्कूलों, नौकरियों और राजनीति में अपनी जगह ना बना पाते। आरक्षण के जरिए वंचित समाज के हजारों आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर तैयार हुए हैं। ये वही लोग हैं जो सदियों से शिक्षा और अवसरों से वंचित थे। अंबेडकरवादी आंदोलन ने दलितों और पिछड़ों को संसद और विधानसभाओं में भेजा। आज देश में कई दलित, पिछड़े मुख्यमंत्री बन सकते हैं, प्रधानमंत्री तक बन सकते हैं, जो बाबा साहेब की सोच और संघर्ष का ही नतीजा है। वहीं अंबेडकरवादी लोग लगातार हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अंबेडकरवादियों ने सदियों से चली आ रही जातिवादी सोच को चुनौती दी है। अंबेडकरवादी आंदोलन ने शिक्षा और विचारधाराओं को गांव-गांव तक पहुंचाया है। आज लाखों युवा डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को अपनाकर जातिवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और आखिरी बात, ना ही अंबेडकर फेल हुए और ना ही अंबेडकरवादी। असल में फेल हुए हैं तो वो लोग जो बाबा साहेब के विचारों और वंचित समाज की प्रगति को पचा नहीं पा रहे। डॉक्टर अंबेडकर और अंबेडकरवादी ये लड़ाई जारी रखेंगे और तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी जब तक हमारे देश में समानता और न्याय के सिद्धांतों पर पूरी तरह से व्यवस्था नहीं बन जाती। जो बाबा साहेब को फेल कहते हैं वे इस बात से डरते हैं कि उनकी जातिवादी सत्ता खत्म हो रही है। लेकिन याद रखिए, अंबेडकरवाद एक विचार है और विचारों को कभी हराया नहीं जा सकता। आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आरक्षण पर और बाबा साहब पर दिए बयान पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर लिखें। आपसे अपील है, वीडियो को शेयर करें और द न्यूज़ बीट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक जरूरी अपील,
साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।